हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज की जो दिन है काफ़ी एक्साइटमेंट है। जैसे आप सबको पता है, आज निफ्टी ने 20,000 लेवल को क्रॉस करने के बाद एक अच्छा वाला वोलेटिलिटी सेशन गया और आज की मार्केट में 3 से 4% की फॉल हुआ। तो 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ तबीयत ख़राब है था। और जब निफ्टी ठीक ठाक है तो वीडियो की किस बात की है, क्योंकि सारे चीज़ मैंने अपनी वीडियो में एनालिसिस कर दिया था और बोला था कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एट हायर लेवल। सो और एक चीज़ मैंने कहा था, अगर कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा ट्विटर व्हाट्सअप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ट्विटर में तो हमेशा मिलता रहेगा। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लियर कट बोला था कि मार्केट अगर जब अभी ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, आज के जो दिन जो सेलिंग आया है, तो आप सबके दिमाग में ये आ रहा होगा क्या दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ द बुल साइड। आई डोंट थिंक सो कि ऐसे बुल की जो तेज़ी है वो एकदम एक दिन से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, काइंड ऑफ ट्रैपिंग, काइंड ऑफ पैनिक। सो इससे बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। 7-8% की जो स्टॉक चल रहे थे 10-10% का, 10-10% के गिर रहे हैं। आज के जैसे देखोगे तो पोर्टफोलियो मेरा भी 3% के करीब करीब माइनस में चल रहा था, जबकि निफ्टी रेट टू रेट क्लोज हुआ है। तो एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ पहले भी कहा था आज भी वही चीज़ दोहराऊंगा और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये एफआई का डाटा है, अगस्त का डाटा। तो ये देखिए अगस्त में क्या दिखा रहा है कि क्लियरली अगस्त में जो डाटा दिखा रहा है ना भाई, सेलिंग चल रहा है। एक चीज़ मुझे बताइए, जब मार्केट ठीक ठाक है तो एफआई तुम क्यों सेल कर रहे हो? कुछ तो कारण है, तभी तो सेल कर रहे हो। ये चीज़ हम क्या नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। अब तुम भी कर क्या रहे हो, कहाँ, कैश में। सो विच इज़ नॉट ए गुड थिंग फॉर मार्केट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन द निफ्टी ट्राइंग टू जो जब 20,000 में पहले था या उसके बाद भी जब फॉल हुआ 19,200 300, एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट आई टोल्ड यू कि we have chances to touch all time high, but we should be very very careful because FI is not participating in this rally. So something is that you have to understand, but other factor is showing very very positive. So may not see kind of free fall, corona kind of situation, corona kind of fall, but yes, fall is near. Okay, so at the till the time, still Nifty is trading near all time high and made a new all time high also as today. And so from here क्या कर सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पे अगर आप चीज़ देखोगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये जो महीना है ना, एकदम बुल की डाटा यहाँ पे एफआई की ज़बरदस्त बाइंग। और फरवरी में सेलिंग आया था, जिस हिसाब से हमें भी पता था कि निफ्टी में फरवरी में सेलिंग आया था। तो यहाँ पे एफआई क्यों सेल कर रहा है, एक चीज़ मैंने बता दिया था। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम सितंबर की बात करें, यहाँ से जो सितंबर शुरू हुआ है, तो ये कल का डाटा में पॉजिटिव है, बट आप 1 सितंबर से अगर लेके चल रहे होगे तो अभी तक मंथ टिल डेट ये लिखा हुआ है, अभी तक 7,360 करोड़ नेगेटिव में खड़ा है एफआई। मतलब यहाँ आज के तो भयंकर सेलिंग हुआ होगा। ठीक है ना, तो ये जो सेलिंग कंटिन्यू चल रहा है ना, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। आपका अगस्त में भी चला और सितंबर शुरू में भी चल रहा है। तो क्लियरली मेंशन एफआई की डाटा के बेसिस पे कि भाई मार्केट ठीक ठीक नहीं है एट दिस पॉइंट। चलिए ये तो बात हो गई आपको। चलिए दूसरी चीज़ हम देखने की कोशिश करते हैं, ये होता है एनएससी एडवांस डिक्लाइन लाइन। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव मूव आ चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अगर मूव आता है तो इसका मतलब मार्केट ब्रेथ बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा है तो भी ये ऊपर गया, तो ये जो टॉप बना था इसके ऊपर गया। तो अगर आप मार्केट ब्रेथ और एडी लाइन देखोगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। सो दैट मीन्स कि बड़ी वाली फॉल तो फिलहाल शो नहीं कर रहा है, अगर मैं इस दोनों के चार्ट को देखने की कोशिश करूँ। ठीक है ना, अब आ जाइए निफ्टी के ऊपर। तो क्लियर कट व्यू क्या है
मैंने ये कहा था इसलिए क्योंकि ये जो काइंड ऑफ फॉल था, तो इस फॉल की इसी तेजी के ऊपर जब ट्रेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं 20,000 की संकेत दे रहा था। बट क्या था कि इस 20,000 में वी गॉट ए नेगेटिव डाइवर्जेंस। इफ़ यू कंपेयर विद द निफ्टी वर्सेस द इंडिकेटर, प्राइस एक्शन वर्सेस द इंडिकेटर, दैट मीन्स एट दिस मोमेंट कि आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस। सी, indicator is not making higher high but price is making higher high, so that means momentum is going to lose at this moment. So momentum जब lose हो रहा है, so it's a alert for the bull side because why, क्योंकि bull की market चल रहा है, number one. Number two, this area I have already told before कि this is the very supply zone area. Why? It's not a supply zone, it's kind of the strong resistance zone on the basis of Fibonacci calculation. So Fibonacci wise 20,200 to 700 is a supply zone, or you can say it's a selling zone area. So exactly near this level, we got a negative divergence. Near this level we got a negative divergence. So chances is that कि अब दूसरी चीज़ ये क्या देखना है कि क्या हम फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स की हम शॉर्ट पोजीशन बना ले। नो, व्हाई? बिकॉज फ्रॉम दिस लेवल वी गॉट ए हायर हाई काइंड ऑफ कैंडल। देखिए कभी भी कैंडल वाइज अगर आप देखोगे कभी भी प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, सो दैट मीन इट्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव। तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव को कैसे पता करें कि यहाँ पे सेल पोजीशन, जिस दिन ये लो बिलो, ये देखिए आज की लो कितना है 19,914, 900 ले लीजिए, राउंड फिगर सबको याद रहेगा। जब तक 19,900 के नीचे अगर कल क्लोजिंग नहीं होगी, so you should not be worried, right? So momentum is high. Possible is that कि again we will see a 20,200 kind of rally or uptrend is that, ठीक है, 200 पॉइंट की रैली हो सकती है, चांसेस दैट, बट क्या है कि हमें ऊपर के लेवल में फंसना नहीं है, ठीक है ना। सो फॉर द ट्रेडिंग पर्पस जो लोग बुल के साइड में बैठे हैं, सो यू हैव टू वेरी केयरफुल थिंक अबाउट द बियरिश काइंड ऑफ पोजीशन। जब आपकी निफ्टी में कंफर्मेशन आएगा तब इसमें वो बियरिश काइंड ऑफ पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ये प्योरली निफ्टी के ऊपर व्यू है। और दूसरी चीज़, अगर 1 घंटे की चार्ट या 15 मिनट के बेसिस पे देखने की कोशिश करो तो आपको देखिए, मैंने हमेशा एक चीज़ बता रखा हूँ, जब ओपन इक्वल टू हाई होती है या ओपन इक्वल टू लो होती है तो बहुत बड़े मायने रखता है। सो टुडे वी गॉट है ओपन इक्वल टू हाई। देखिए अभी देखिए इस पॉइंट को देखिए, ओपन इक्वल टू हाई, तो याद इसका ये मतलब जब ओपन जहाँ पे हुआ और उसी जगह ही आपका हाई बना है, उसी जगह हाई तभी बनता है जब सेलिंग आता है। सो दैट मीन्स कि इस मतलब ये आज के टाइम पे डिफ़िकल्ट होगा इस हाई को तोड़ना। तो आपको विद इन द 15 मिनट्स और विद इन द 5 मिनट्स यू विल गेट ए क्लियर पिक्चर योर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। सो इस बेसिस पे मुझे पता लग गया था कि मार्केट इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाएगा फॉर द ट्रेडिंग, फॉर द मतलब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, बट डेली पॉइंट ऑफ व्यू स्टिल शोइंग द strong trending move, strong uptrend. So you have to very careful. And another thing कि ये जो काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, तो अगर यहाँ पे भी अगर कल को अगर कोई भी छोटा सा पॉजिटिव आया तो आराम से हम लोग 20,100 के ऊपर क्लोज देखेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अगर 19,000 के नीचे क्लोज होती है तो ये सोच के चलेंगे कि भाई 20,100 आपका रेजिस्टेंस है, तो ठीक है। तो मोटा मोटी अगर मैं जो चीज़ पहले कह रहा था कि भाई मार्केट में करेक्शन आनी है, और वो हो सकता है कहाँ, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ इस लेवल्स पे करेक्शन शुरू हुआ सो इट में एंड नियर दिस एरिया। सो वो हो सकता है कि 19,200 के करेक्शन या 19,000 यहाँ पे आपका करेक्शन कंप्लीट हो।
तो इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब भी एक ट्रेंड होता है ना, ट्रेंडिंग चलती है, उसके बाद मार्केट को रेस्ट लेना पड़ता है, मार्केट तैयारी करता है ऊपर जाने के लिए, तभी वो उसको एक कंसोलिडेशन में चलता है। तो चाहे आप निफ्टी देखो, चाहे बैंक निफ्टी देखो, तो हर जगह आपको ऐसे ही मिलेगा। देखिए बैंक निफ्टी में चांसेस है कि इसके ऑल टाइम हाई भी एक बार टच कर सकता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, हर जगह आप चाहे 500 देखो तो भी करेक्शन, सबसे बड़ा करेक्शन क्या है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप आया है, जैसे आप सबको पता है। और ये चीज़ मैंने बार बार कह रहा हूँ, देखिए नो बडी नोज अबाउट द टॉप और बॉटम लेवल। इफ़ यू नो योर लेवल, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपका लेवल आपको अगर पता है एंड यू आर गेटिंग योर लेवल इन दिस मार्केट, सो सिंपल एग्जिट, सिंपल बुक प्रॉफिट, सिंपल। सो यू शुड नॉट लो कि यार मार्केट बढ़ रहा है सो व्हाट टू डू, और न्यू पोजीशन बना ले या उस पोजीशन में दोबारा पोजीशन बना ले। सो इट्स अ वेरी बैड थिंग। ओके, सो देखिए 3 दिन 4 दिन का जो फॉल है ना, 4 दिन का जो तेजी है मिड कैप में, ये एक दिन में कंप्लीट कर दिया। देखिए व्हाट ए स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल। तो ये 4 दिन, 1 2 3 4 4 डेज का ट्रेडिंग सेशन एक दिन में कैंडल, तो यही होता है बियर। और मैंने पहले से कहा था भाई दिस इज अ 90 डिग्री, सो एनी टाइम यू विल बी ट्रैप, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अनदर थिंग इज द स्मॉल कैप। ये देखिए कितना दिन का ये आपका कैंडल पूरा कर दिया सेल में, 2 3 4 5 6 6 ट्रेडिंग डेज का, 6 ट्रेडिंग डेज, ठीक है ना, एक कैंडल में पूरा कर दिया। तो यहाँ पे अगर ट्रेंड वाइज अगर आप देखोगे तो कोई चेंज नहीं है, बट जैसे निफ्टी में दिखा रहा हूँ कि निफ्टी में एक अलर्ट मिल चुका है, नेगेटिव डाइवर्जेंस ये सब। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें क्या करना है, फ्रंट फुट के हमें मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल नहीं बाय करना है। तो हो सकता है कि एक बार ये कंसोलिडेशन हो, काइंड ऑफ इस टाइप की कंसोलिडेशन हो, उसके बाद ये तैयार करें नीचे का फॉल, तो ये चांसेस है। तो लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है, वो जब समय आएगा तो तब देखेंगे। आईटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लुक द आईटी विल गेट ए हैंडसम रिटर्न। सो टिल द टाइम आईटी इज मूविंग अपसाइड, आईटी जो है वो निफ्टी को हैंडल कर रहा है, ठीक है ना, निफ्टी को बचा रहा है। तो जिस वजह से 1% की तेज़ी की वजह से निफ्टी आज ज़्यादा गिरा नहीं तो हर चीज़ गिर जाता। ऑयल एंड गैस, देखिए ये इस लेवल पे मैंने कहा था कि बहुत ही बढ़िया रैली आएगा, बहुत ही बढ़िया रैली आया। उसके बाद आज की जो सेलिंग हुआ है देखते हैं, कि हर इंडेक्स में एक सेलिंग हुआ है, चाहे वो देखिए फार्मा भी वही चीज़ दिख रहा है, बट फार्मा भी उतना नहीं है, स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है। तो ठीक है, जो आईटी को छोड़ के कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जो इसमें स्ट्रेंथ नज़र आए, ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखिए। यूएसडी आईएनआर 8290, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑलरेडी हम लोग ब्रेकआउट मिल चुका है, तो और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और जो डॉलर है वो अभी तक 106 नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी छोटी छोटी फॉल आएगा, तो ये हो सकता है कि ये जब एक 106 के आसपास आए तब जब हमारी इक्विटी मार्केट में एक करेक्शन कंप्लीट हो। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो डाउ एक बार देखते हैं, डाउ जोन्स देखिए एक बार कंसोलिडेशन कर रहा है, SPX भी, नस्डैक, रूसेल, हर कोई कंसोलिडेशन कर रहे हैं, बट इसके नीचे फॉलो होना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है यूएस मार्केट के लिए, ये चीज़ भी याद रखिए। इसके नीचे फॉलो होना यूएस मार्केट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। बिटकॉइन में बहुत अच्छी बाइंग आ गई। क्या फिटसी, क्या डैश भी कर वो देख लेते हैं। देखिए फिटसी में बहुत अच्छी बाइंग आ रही है, कैक में भी ठीक ठाक है, डैक्स में भी ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई इतना बड़ा फियर नहीं है इंटरनेशनल मार्केट, हमारी मार्केट में इसलिए फियर है क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा भाग रहे थे। तो बनता है बस मार्केट में एक बार रुकावट बनता है, फिर स्लोली विल सी कि क्या हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर मैं बैंक निफ्टी जैसे इंट्राडे की बात करूं, तो आज मैंने इंट्राडे में इंतज़ार कर रहा था कि मैं इसमें बाई की पोजीशन बनाऊं
15 मिनट चार्ट में, बट ऐसा नहीं हुआ, बट टाइम नहीं था। तो देखते हैं कल अगर कंसोलिडेशन हो के फिर 45,550 के ऊपर निकलता है तो अच्छी इंट्राडे पोजीशन बना सकते हैं, बाई बना सकते हैं। अभी के लिए सेल मत बनाइए, क्योंकि सेल के लिए समय, कंफर्मेशन, हर चीज़ चाहिए। मनी इज़ एवरीथिंग इन दिस मार्केट, इन दिस शेयर मार्केट। सो लेट्स सी कि क्या हो सकता है। तो एक बार देखते हैं 12 बजे तक। उसके बाद अगर 45,550 560 के ऊपर निकलता है तो अच्छी रैली आ सकती है इसमें। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू में क्लियर कट ये चीज़ दिखा रहा है। तो 20,100 एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन चेन वाइज। तो इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा, बट जब जाएगा तो सेलिंग आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और क्या दिखाऊं, बाकी बढ़िया चल रहा है। पोजीशन में जो इंडेक्स जो भी कह रहा था, ये देखिए आपका बैंक के एसबीआई में मैंने कहा था कि यहाँ पे बाई कीजिए, और यहाँ से बहुत ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी मूव मिल गया। और टेक महिंद्रा तो है ही है पॉजिटिव, बट मेरा मानना है कि और थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। विप्रो तो पॉजिटिव है और मानना है कि ऊपर जाना चाहिए। रिलायंस में वो मैं पॉजिटिव बिल्कुल नहीं हूँ, तो कभी राय नहीं दिया। तो HDFC बैंक में भी मैं बड़ा पॉजिटिव नहीं हूँ, यहाँ से सेलिंग आना चाहिए, वो कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। कोटक बैंक अगर बाइंग सेलिंग आ रहा है तो भी थोड़ा बाइंग कीजिए, बट ओवरऑल इसकी भी सेलिंग आनी चाहिए। DVS लैब जो एक पॉजिटिव क्राइटेरिया में खड़ा है, तो हो सकता है कि हमें 3940 लेवल देखने के लिए मिल जाए। बट वो लेवल, ये जो लेवल है ना, वो बाय एंड होल्ड वाला लेवल नहीं है। बट हाँ, अगर आपकी व्यू लॉन्गर टर्म है तो बिल्कुल आप बाई कर सकते हो। 2-3 साल के लिए अगर है तो बिल्कुल आप बाई कर सकते हो, उसमें चुकना नहीं। टाटा पावर बहुत अच्छी रैली कर चुका है, तो इस टाइप की करेक्शन बनता है। गेल जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, जो मुझे लग रहा था कि एक बार 130 के ऊपर क्लोज होने के बाद बहुत बड़ी रैली आएगी, बट जिस हिसाब से भी फॉल हुआ है, आज का जो फॉल हुआ है 5% के करीब, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद एक बार भी देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा निफ्टी में ऑल टाइम हाई, और एक बार देख सकते हैं 20,001 एंड 20,200। तो उस बेसिस पे भी मुझे ये लग रहा है कि गेल में भी हम एक बार 130 के लेवल देख सकते हैं। हिंद पेट्रो को अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो इट्स शोइंग द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अगर यहाँ से अगर तेज़ी होके यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो अच्छा है हिंद पेट्रो के लिए। तो क्योंकि ये जो बुलिश पैटर्न मिल रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन के आसपास मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ी चीज़। और एक सबसे बड़ी चीज़ दिखाऊँ, अल्ट्राटेक। तो देखिए मैंने ऑलरेडी इस दिन बोला था कि बाई करने के लिए, और आज का इतना बड़ा फॉल होने के बावजूद भी अल्ट्राटेक पॉजिटिव में है। तो कल अगर मार्केट थोड़ी सी भी पॉजिटिव होता है, थोड़ी सी भी, तो अल्ट्राटेक भागने के लिए तैयार है। इस हफ्ते जो है अल्ट्राटेक का दिन रहेगा। और ICICI बैंक आज गैप अप ओपनिंग दिया, यहाँ पे था जब ICICI बैंक को बाई करने के लिए कहा था, और ये 994 995 तक आ गया है। तो ICICI बैंक, मेरा मानना है ICICI बैंक एक बार 1030 तक जा सकता है, बट ये लेवल बाई का नहीं है। बाई का लेवल जो जहाँ था वो मैंने कह दिया था, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।